लोकतंत्र अब नाम है। ये बात सही है कि संविधान अब कागज का टुकड़ा है। वो संविधान दिन रात थानेदार बदल रहा है जी। और उसको बचाने के लिए कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं। एसएससी जीडी 2018 ये जो अभ्यर्थी हैं सर, नागपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। लगातार इनको रोका गया, परेशान किया गया, और ये तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक तरीका था प्रदर्शन करने का, लेकिन सरकार पर सुनवाई नहीं हुई। सरकार पर सुनवाई हो, इसके लिए युवा क्या करें? इस सरकार से सुनवाई करवाने का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। जो एसएससी वाले विद्यार्थी कर रहे थे, एस्पिरेट्स कर रहे थे, उससे सुंदर तरीका तो हो नहीं सकता। पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग तो बगैर जूते के चल रहे हैं और उनको सड़क पे पैदल चलने के लिए पकड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उन पे अत्याचार हो रहा है। ये किस स्थिति में देश पहुंच गया है, मुझे तो समझ नहीं आता। रोजगार आप नहीं देते, कोई कहे कि मुझे रोजगार चाहिए तो उस पे लाठी चलवाते हो और झूठ बोलते हो, कहते हो बेरोजगारी की समस्या इस देश में नहीं है। ये तो बहुत ही दुखद परिस्थिति है। इतनी बुरी स्थिति तो इस देश ने शायद कभी देखी नहीं होगी। मैं तो समझता हूँ एक ही तरीका है, कोई एसएससी का है, कोई अग्निपथ का है, किसी को थानेदार हवलदार की भर्ती में जाना है, किसी को एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की भर्ती में जाना है। देश के सभी बेरोजगार इकट्ठे होके एक छतरी के नीचे आए और संघर्ष करें, अपने बात को न्यायपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से रखें और संघर्ष करें। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक बड़ा देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है वो ज़रूरी है, इसका मतलब? बिल्कुल, इस वक्त बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। दुनिया के देशों में जितनी भारी बेरोजगारी हमारे यहाँ है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। हम कहते हैं अमेरिका में, टेक्स्ट बुक में लिखते हैं कि अमेरिका में भयानक मंदी आई थी 1930 के दशक में, जब लोग बेरोजगार हो गए थे। कितने लोग बेरोजगार हुए थे? 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे अमेरिका में। उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में कोविड के समय पे बेरोजगार हुए हैं। तो इस वक्त राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने से दुनिया के सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या से हम जूझ रहे हैं और सरकार समस्या से जूझने की बजाय समस्या की खबरों को मैनेज करने में लगी। जी सर, इससे पहले हमने किसानों का आंदोलन देखा। आप कह रहे हैं कि युवाओं को भी एक देशव्यापी आंदोलन करने की ज़रूरत है। कई जगहों पे अलग अलग तरीके से युवा आंदोलन कर भी रहे हैं। जब किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है, युवाओं को सड़कों पर आना पड़ रहा है, ऐसे में कैसा अमृतकाल और ये अमृत महोत्सव जो आज़ादी का मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? देश 75 साल का हो गया है। इसके बारे में अगर किसी के मन में खुशी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। 75वां बर्थडे तो मनता है, हर एक का मनता है, मनना चाहिए। ज़रा इस वक्त में ये भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करें जिससे तिरंगे की शान बढ़ जाए। क्या तिरंगे की शान इससे बढ़ जाती है कि जो जिस कपड़े पे मैं झंडा बनाता हूँ वो कपड़ा 25 मीटर का हो जाएगा, या कि इस देश के हर औरत को तन ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा, उससे तिरंगे की शान बढ़ेगी। अमृतकाल क्या उससे आएगा जिससे प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण दे दें, उससे अमृत बढ़ेगा, या कि इस देश के हर गरीब के पेट में खाना चला जाए, उससे अमृत बढ़ेगा। ये समय सोचने का है, सोचने का, क्योंकि डुगडुगी बजाने से देश आगे नहीं बढ़ता। देश कुछ ठोस काम से आगे बढ़ता है और ये दुख की बात है कि समाज में, देश में सबसे ज़्यादा जहर फैलाने वाले आज अमृतकाल की डुगडुगी पीट रहे हैं। सर, एक और सवाल, शायद मैं इतर हो रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के प्रोटेस्ट भी हमने विटनेस किए हैं पिछले कुछ दिनों में। ईडी के रेड जिस तरीके से ऑपोजिशन लीडर पर डाले गए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोकतंत्र खत्म हो रही है, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ अ मेमोरी नाउ, समाप्त तो हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बात सच है। मैं राजनीति में तब आया जब मैंने इमरजेंसी को देखा और लोकतंत्र का गला घोंटते हुए देखा। मैंने अपनी आंखों से वो दिन देखे हैं और पहली बार जब इमरजेंसी के बाद लोग सड़कों पे आए, तब मैंने लोकतंत्र का उत्सव देखा है। वो जो लोकतंत्र था वो इस देश में ख़त्म हो चुका है। मैं तो कहता हूँ भारत का पहला गणतंत्र जो 1950 26 जनवरी में शुरू हुआ था, वो गणतंत्र अब समाप्त हो चुका है।
ये बात सही है कि लोकतंत्र अब नाम है। ये बात सही है कि संविधान अब कागज का टुकड़ा है। वो संविधान दिन रात थानेदार बदल रहा है जी। और उसको बचाने के लिए कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं है। तमाम इंस्टीट्यूशन अगर वो नहीं है, तमाम इंस्टीट्यूशंस टूट रही हैं और संविधान को अंतिम बचाने की गारंटी तो सुप्रीम कोर्ट की है। जी। अगर वो खड़े नहीं है संविधान बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास रेवड़ियाँ डिस्कस करने के लिए टाइम है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसकी वजह से डेमोक्रेसी तबाह हो चुकी है, वो केस टेकअप करने के लिए टाइम नहीं है इनके पास। मजाक बन गया है तो सही बात है, लेकिन लोकतंत्र कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक बार जो बीज हो जाए तो वो बीज दोबारा फूटता है, दोबारा बीज के बाहर आता है। दोबारा अंकुरण के लिए क्या स्थितियां आपको लगती हैं ज़रूरी हैं, और हम लोगों को, जो भी इस देश के लोग हैं, नागरिक हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनको किस तरह की सिंचाई करनी चाहिए? ये आखिरी आपसे टिप्पणी में चाहूँगा इस पर। जब जब कोई कहे हिंदू मुसलमान, उसके जवाब में कहिए जवान और किसान। जब जब कोई कहे हिजाब, तो उसको पलट के बोलिए हिसाब। जो बोला था आपने उसका हिसाब दीजिए। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो किया था, जी। यही करने से इस देश में लोकतंत्र बचेगा। क्योंकि जब तंत्र लोक पर हावी हो जाए तो फिर दोबारा लोक को सर उठाना होगा। संघर्ष, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है अब इस देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। तंत्र लोक पर हावी हो तो लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, कह रहे थे योगेंद्र यादव। अब देखते रहें पॉलिटिक्स। शुक्रिया।